जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी जैसे गुरुपा बोलते हैं कि शुक्रवार का शुक्राना करो। संगत जी, आंटी जी, यह मेरा वाकई में शुक्राना सत्संग है। आंटी जी, क्या हुआ ना कि एक दिन मुझे ड्रीम आया, परसों मुझे नरसों मुझे ड्रीम आया रात को कि ना जैसे मेरे पास 2 बेटियाँ ही हैं, है ना? तो क्या कहते हैं, एक ना अ, मतलब कि हमारे बहुत ही क्लोज़ हैं। वो ना मतलब कि मेरे 2 बेटियाँ हैं और उनको नहीं, मतलब एक और पता नहीं क्या है, वो बच्चा हमारा ही है लेकिन ना न्यूबॉर्न बेबी है बेटी है। तो जो हमारे क्लोज़ है ना, उन्होंने उठा रखा है मेरी बेटी को और वो ना पीट रहे हैं और गंदी-गंदी गालियाँ निकाल रहे हैं। तो मैं ना जैसे अंकल को बोल रही हूँ कि अंकल भई आप ना इसको देख क्यों नहीं रहे? आप इनको बता क्यों नहीं रहे कि हमारे बच्चों को ये गालियाँ निकाल रहे हैं? वे क्यों निकाल रहे हैं हमारे बच्चों को ये गालियाँ? इससे मुझे गुस्सा आ रहा है ना। तो फिर क्या होता है संगत जी, जैसे मैंने पहले भी बता रखा है ना कि मेरी बेटी बाहर रहती है बड़े वाली, तो वो बाहर ही मेडिकल लाइन में स्टडीज़ कर रही है। तो वो जो पर्सन थे ना, वो आगे-आगे चल रही है और मेरी बेटी को बोल रही है कि तो इसको कुछ मतलब कि इसको ना कुछ और सिखाना है, ये मेडिकल लाइन में नहीं जाने देना मैंने। तो ना उन्होंने मेरी बेटी को ना जैसे अपने पीछे-पीछे लगा रखा था। संगत जी, ये सपना आया और मैंने ऐसे अंकल को ना कुछ बताया ही नहीं इस सपने के बारे में, है ना, एक दिन तो। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, मैं ना संगत जी किचन में सुबह-सुबह काम कर रही थी, तो मुझे ना मैंने सत्संग लगाया हुआ था, तो उसमें एक मतलब कि एक आंटी ना सपने के बारे में बता रही थी। पता नहीं संगत जी मुझे क्या हुआ, मैंने ना इस सपने के बारे में ना अंकल को बता दिया, तो अंकल बोले कि मैं क्या करूँ? मैं बस पूछो मत कि मैं क्या करूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना? हम तो किसी के बच्चे को कुछ बोलते भी नहीं है, है ना? कुछ कहते भी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा। और फिर मैंने बोला कि बल्कि जब भी वही इंसान क्यों दिखता है मुझे हमेशा, गुरुजी हमेशा वही इंसान क्यों दिखाते हैं, कुछ किसी और को क्यों नहीं दिखाते? चलो ये वाली बात आ ही गई होगी, है ना? संगत जी, अंकल जी काम पे चले गए, तो मैं काम करने लग गई घर का। 1 डेढ़ बजे ना क्या हुआ कि मेरी ना बेटी का फ़ोन आया। मैंने कहा इस टाइम बेटी का फ़ोन आया है? तो बोले कि मम्मा मैं अभी उठी हूँ, 2 डेढ़ 2 बजे की बात है कि मम्मा मैं ना वॉशरूम गई थी, तो नहाने लगी थी, तो मेरे ना पैर में ना मैं गिर गई और पैर में ना मोच आ गई है, पता नहीं क्या हुआ है ना। मैंने कहा ये क्या हो गया बेटा, है ना? तो फिर चलो उस टाइम तो संगत जी उसने कॉलेज जाना था। कॉलेज जाना था तो वो थोड़ा-सा जल्दी में थी। मैंने कहा बेटा अभी बाहर बारिश भी हो रही है और ठंड भी है। तो ऐसे कर कि मतलब कि ना गरम सॉक्स वगैरह डाल के जाना, है ना? तो उसने मैंने कहा पेन किलर ले लेना। तो उन्हें कुछ खाया, उसने कहा कि नहीं मम्मा सुबह-सुबह मैं कहाँ ही खाऊँगी। मैंने कहा ऐसे कर भी पेन किलर साथ में रख लियो और कॉलेज जाके कुछ खा लियो और वहाँ जाके भी कुछ दवाई वगैरह ले लियो। उसने कहा कि मम्मा मेरी राइड आ गई है, मैं जा रही हूँ संगत जी। चलो संगत जी, उसके बाद मैंने क्या किया ना संगत जी, मैंने गुरुजी के पास मुझे मतलब इतना रोना आया। मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो रहा है मेरे बच्चे के साथ बार-बार पहले उसका मैंने बताया था संगत जी, पहले सत्संग में कि उसके हाथ जल गए हैं, है ना? गुरुजी बोलते हैं
पता नहीं ये ब्लैक मैजिक वाले संगत जी क्यों नहीं हट रहे हैं संगत जी, और क्यों पता नहीं क्यों ऐसे किसी के बच्चों को देख के क्यों नहीं खुश होते, है ना? संगत जी क्यों किसी के बच्चे के ऊपर ऐसे ब्लैक मैजिक बार-बार, बार-बार करते हैं संगत जी। गुरुजी ना मेरे पास मुझे ऐसे फ्रेग्रेंस आ रही है, गुरुजी ना मेरे पास ही बैठे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। मुझे बहुत फ्रेग्रेंस आ रही है गुरुपा की, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। फिर ना संगत जी मैं रोते-रोते ना गुरुजी के ना पास बैठ गई और मैं बहुत रोई कि गुरुपा आप अपनी दूसरी को खुद ही देख लो, मैं तो उसके पास अभी जा भी नहीं सकती। मुझे पता है कि आप हमेशा उसके अंग-संग रहते हो, पर फिर भी मैं माँ हूँ गुरुपा, मेरा मन बड़ा दुखी होता है जब उसको कोई प्रॉब्लम होती है। उसको बहुत प्यार करती हूँ मैं गुरुपा। तो फिर क्या हुआ ना संगत जी, मैंने ना रोते-रोते मैंने सुखमनी साहब का पाठ करना शुरू कर दिया। मैंने सुखमनी साहब का पाठ कर ही रही थी, तो बीच में मेरे बेटे की भी दोबारा से फिर से कॉल आई और उसने मतलब फिर ना मैंने कहा पता नहीं अब क्या हो गया। मैं पाठ बीच में ही रोक के ना संगत जी उसकी कॉल उठा ली, सॉरी गुरुपा। मैंने बीच में पाठ रोक के उसकी कॉल उठाई। फिर क्या हुआ ना संगत जी, वो बस कहने लगी मम्मा मेरे बड़ा दर्द हो रहा है। फिर कह रही हूँ कि बेटा मैं अब क्या करूँ, कुछ खा के ना पेन किलर ले ले तू। तो उसने कहा चलो ठीक है मम्मा, मैं देखती हूँ अगर कुछ खाने को मिलता है ना। कुछ संगत जी एक ना उसके इन्फेक्शन सा भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो वो उसकी अपॉइंटमेंट थी तो उसके लिए ना वो थोड़ा जल्दी चले गए थे कॉलेज ना। तो उसने जो मतलब बोलने लगी मम्मा एक बात मैंने बोलनी थी। मैंने बोला हाँ बेटा बोल। कह रही मम्मा आप ना पंडित जी के पास जा आओ, मेरे ना हाथ में भी कट 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 लगते रहते हैं और पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, और मुझे ना रात में डर भी लगता है मम्मा कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है ना जैसे मुझे किसी ने मुझ पे ना कुछ कर दिया है। संगत जी, जिस पेरेंट्स के बच्चे पे लोग ब्लैक मैजिक करते हैं ना, उनकी हालत क्या होती है ना संगत जी, वो आप नहीं समझ सकते। गुरुपा ही समझ सकते हैं संगत जी ना। तो संगत जी मैंने कहा ठीक है बेटा, मतलब संगत जी पहले भी ना उसको नज़र बहुत लगती है, जैसे कि जब भी वो यहाँ पे थी ना, जब भी हम गुरुजी के साथ गुरुजी ने अपने साथ नहीं जोड़ा था उस टाइम पे भी ना, जब उसको नज़र लगती थी ना, मुझे किसी ने बोला था कि इसका ना झाड़ा करवा ला। तो मैं झाड़ा करवाने को 2 दफ़ा मतलब पंडित जी के पास गई थी, तो बेटी बोली मम्मा आप जा आओ। तो संगत जी मैंने तो उसको बोल दिया कि ठीक है, मतलब बेटा आज थर्सडे है, आज तो बंद होगा तो मैं ना कल जा आऊँगी। उसने कहा कि ठीक है मम्मा, अब मैं टाइम हो गया है। चलो संगत जी, फिर मैंने गुरुजी के पास गई। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुपा अब आप ही देख लो, मैं पंडित जी के पास क्यों जाऊँ? मैं नहीं जाना चाहती पंडित जी के पास, जब आप हमारे गुरुपा हैं, आप महाशिव हैं गुरुपा, फिर मैं पंडित जी के पास क्यों जाऊँ? आप सृष्टि के रचयिता हो, है ना गुरुपा? आप आप हर एक जगह पे हैं, तो आपको तो सब पता है ना, आपकी बनाई हुई तो सृष्टि है, तो आप ही इसको चला रहे हो, तो आप ही सब कुछ देख लोगे गुरूपा। मैं पंडित जी के पास क्यों ही जाऊँ, है ना? आप तो महाशिव हैं, मेरे गुरुपा हैं, है ना? आप तो सब कुछ करने कराने वाले हैं ना गुरुपा, फिर मैं क्यों जाऊँ गुरुपा, आप ही देख लीजिएगा। मैंने पंडित के पास ही जाना, जैसे आप मर्ज़ी बेटे को शांत करो, जैसे मर्ज़ी करो, है ना? तो क्या हुआ ना संगत जी, चलो दूसरे दिन ना बेटी का फ़ोन आया सुबह-सुबह, तो जैसे मैं पाठ करके उठी थी तो मेरा ना मन परेशान तो था ही संगत जी, है ना? कि पता नहीं बच्चे वो कैसे वो कॉलेज में रही होगी, ये कैसे क्या उसने मतलब बेल पैर में स्वेलिंग भी ना आ गई हो ना बैठने से, ऐसे मन परेशान हो रहा था। तो जैसे उसका कॉल आया, मेरे अंकल को बोला कि आपने इसको बोल दो कि मम्मा ना कहीं गए हैं, है ना? तो उसने मतलब अंकल ने फ़ोन उठाया तो उन्होंने बोला पापा मम्मा कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि मम्मा ना कहीं गए हैं, है ना? तो
कहती मैं यहीं तक जाके आ रही हूँ। कह रहा ठीक है पापा। तो उसने ना फिर उसके बाद ना मैंने सत्संग लगाया तो उसमें था ना आंटी ना उसमें बोल रहे थे कि उनके बेटे के ना घुटने पे चोट लग गई तो आंटी थोड़ा परेशान हो गए थे। फिर गुरुजी ने बोला कि तू परेशान क्यों हो रही है? संगत जी बार-बार गुरुजी के ना फ्रेग्रेंस आ रही है मुझे, है ना? जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, है ना? तो ना संगत जी गुरुजी ने बोला ये तू परेशान क्यों हो रही है? ये तो मेरा ब्लेस बच्चा है ना? मैं तो इसको खुद ही देख लूँगा, तूने परेशान नहीं होना। थैंक यू, शुक्राना, शुक्राना गुरूपा, मेरा मन शांत करने के लिए कि मेरी बच्ची भी आप ही की ब्लेस बच्ची है। तो मुझे पता है गुरूपा आप खुद ही देख लेंगे उसे। तो फिर ना थोड़ी देर बाद बेटी का फिर से फ़ोन आया कि पापा मम्मा आए नहीं? तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा मम अभी नहीं आए। फिर मैंने तो थोड़े 10 दिन मिनट के बाद दोबारा फ़ोन कॉल उठाई उसकी। तो उसने ना पूछा कि मम्मा आप जाए पंडित जी के पास? मैंने कहा हाँ बेटा मैं जाए। बोले बेटा कि ना बोली मम्मा क्या बोला पंडित जी ने? मैंने बोला उन्होंने कुछ नहीं बोला बस मतलब बस ऐसे ही कहा है कि इसको नज़र लगी हुई है। सॉरी गुरूपा मुझे झूठ बोलना पड़ा। सॉरी, सॉरी, सॉरी गुरूपा और मैं क्या करती? मेरे पास कोई और मतलब कि चारा ही नहीं था झूठ बोलने के सिवा, है ना गुरूपा? तो फिर उसने बोला कि मम्मा अच्छा ऐसे बोला पंडित जी ने? मैंने बोला हाँ। उन्होंने बोला कि ये ना मतलब पिछले महीने ना 1 महीने में 2 ग्रहण जो आए थे ना इन्होंने ना राशियों पे थोड़ा-सा पता नहीं गुरूपा मुझे नहीं पता संगत जी, जो मेरे मन में आया ना मैं वही बोल दिया उसको कि मतलब ऐसे ही ग्रहण आया था ना उन्होंने मेरी राशियों में थोड़ा-सा मतलब असर डाला है इसीलिए थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उसने कहा अच्छा मम्मा। फिर मैंने कहा उसने बोला है कि आप बेटी तो वहाँ कर नहीं पाएगी, तुम सुखमनी साहब का पाठ कर लियो और हनुमान चालीसा पढ़ लिया कर। तो उसने बोला ठीक है मम्मा। तो फिर भी ना उसने बोला कि मम्मा मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि किसी ने ना कुछ किया हुआ है। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने बोला कि ठीक है मम्मा आप ना मेरी नज़र उतार दो। मैंने कहा चल ठीक है ओके बेटा। तो मैंने कहा पंडित जी ना मतलब फिटकड़ी के साथ नज़र उतारने के लिए बोलते हैं। मैंने कहा बेटा हाँ, पंडित जी ने ये भी बोला था कि फिटकड़ी के साथ ना नज़र उतार देना, तो मिर्चों के साथ भी, है ना? तो उसने कहा कि ठीक है मम्मा आप उतार दो। फिर मैंने ना 2 फिटकड़ी के साथ जैसे धूप नहीं देते, है ना? धूनी लगाते हैं, तो वो उठाया तो उसमें ना संगत जी थोड़ी-सी जंग सी लगी हुई थी। क्योंकि उसको कम ही यूज़ करते हैं हम। तो मैंने कहा बेटा इसमें तो जंग लगी हुई है, इसको तो धोने में टाइम लग जाएगा। तो उसने कहा ठीक है मम्मा। उसने ना खुद ही पता नहीं संगत जी गुरुजी ने उसके मन में थॉट डाला। उसने कहा मम्मा आप ना बत्ती से नज़र उतारते हो ना, अब वैसे ही उतार दो कॉटन की बत्ती बना के। उसमें पहले तो संगत जी मैंने मिर्चों से उतार दी ना। कॉटन की बत्ती बना के सरसों के तेल में डिप करके जैसे हम उतारते मतलब मैंने कहा चल ठीक है। आगे ना संगत जी मैं क्लॉकवाइज़ ही उतारती हूँ, पर इस बार पता नहीं संगत जी मेरे मन में थॉट डाला कि एंटी क्लॉकवाइज़ ही उतार। तो फिर मैंने उसकी नज़र उतारी, उसने कहा मम्मा नज़र लगी हुई है? तो मैंने कहा हाँ बेटा, नज़र तो लगी हुई है। उसने कहा ठीक है मम्मा, अब मैं ना सोती हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा अब तू सो जा, है ना? फिर वो सो गई संगत जी। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, तो मैंने ना अ, सत्संग लगा लिया। आप मानेंगे नहीं संगत जी, सत्संग में वही बात कि आंटी बता रहे हैं कि गुरुजी ने बोला है कि तेरी बेटी को नज़र लगी हुई है, उसकी नज़र उतार, कॉटन की बत्ती ले और सरसों के तेल में डिप करके एंटी क्लॉकवाइज़ उतार। संगत जी, गुरुजी ने ये उपाय मेरे से पहले ही करवा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना, 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 शुक्राना गुरूपा। अनंतम अनंतम लक्षों करोड़ों बार शुक्राना गुरूपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी फिर उसके बाद आंटी जी ने बताया कि गुरुजी बोलते हैं ना, जो ब्लैक मैजिक करने वाले होते हैं ना, वो तो कर ही रहे हैं। तो तुमने क्या करना है कि तुमने ना खुद ही अपने घर में हवन करना है ना,
नारियल लाके तुमने उसको जला देना है, तो ये मेरा मंत्र जाप या शब्द है गुरबानी लगा देनी है ना। फिर उसने बताया हाँ जी गुरुजी, मैं ये सारे उपाय करूँगी अब, है ना। फिर उसमें बताया कि ना मतलब कि ना गुरुजी का जो ब्लेस लोटा है उसको लेके उसमें से ना जल लेके 5-7 दाने चने के डाल के बेटी के ऊपर से ना एंटी क्लॉकवाइज़ 7 बार वार करके और सूर्य को जल देना, है ना। तो हाँ जी गुरुपा, मैं ये भी ज़रूर करूँगी। आपने जो-जो उपाय बताए हैं वो मैं सब करूँगी। एक उपाय बताया कि कच्ची-पक्की रोटी बना के उस पे 2 लौंग रख के जो रास्ते पे रख के आनी है ना, 2 कच्ची-पक्की रोटियाँ बना के। हाँ जी गुरुपा, आपने जो बोला है वो मैं सब करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतनी जल्दी इस प्रॉब्लम का हल करने के लिए गुरुपा, आप सब कुछ बता देते हो। देखो संकट जी, ब्लैक मैजिक करने वाले तो गुरुपा आप भी बोलते हो कि वो अपनी ना इस हरकतों से बाज नहीं आ रहे और आएँगे भी नहीं। पर जब हमारे गुरुपा बैठे हैं संगत जी, तो गुरुपा इसीलिए तो वो बार-बार ऐसा करते हैं क्योंकि उनको पता है कि आप हमारे अंग-संग हो तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। ठीक है, थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम तो संगत जी देखो ब्लैक मैजिक करते हैं तो थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन मेरे गुरुपा ना संगत जी उसको भी हल कर देते हैं, है ना गुरुपा? आपका अनंतम अनंतम लक्षों करोड़ों बार शुक्राना है गुरुपा। अम, आप तो मतलब आप ही सब कुछ देख लीजिएगा गुरुपा, इन ब्लैक मैजिक करने वालों के उन ब्लैक मैजिक करने वालों को। गुरुपा आप इनको ऐसे ही मार मारना ना कि कभी भी किसी के बच्चे के ऊपर ऐसा बुरा ब्लैक मैजिक ना करें। गुरुपा मेरे बच्चे के ऊपर बार-बार, बार-बार अटैक करते हैं, पता नहीं क्यों चलते हैं गुरुपा। हम तो इनको कुछ बोलते भी नहीं हैं, हम तो इनके बच्चों को इतना प्यार करते हैं, मेरे अंकल तो उनके ऊपर जान वारते हैं गुरुपा, फिर भी वो पता नहीं क्यों बार-बार ऐसा करते हैं मेरे बच्चों के साथ गुरुपा। हमने कभी उनको कुछ नहीं बोला। जय, जय मेरे गुरुपा, आप खुद ही देखना इनको ऐसे मार मारना कि हमेशा ये याद रखे क्योंकि जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम लक्षों करोड़ों बार शुक्राना है आंटी जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है ना संगत जी, मैं वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम ज्योति है, मैं बसंत बिहार में रहती हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। अभी मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। संगत जी, गुरुजी जो चाहेंगे वही मुझसे बुलवाएँगे, बस मेरे गले में गुरुजी का लॉकेट है। जिबा मेरी हो लेकिन गुरुजी जो चाहते हैं बस वही बुलवाएँ, क्योंकि मैं अभी बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ और बस मेरा रास्ता बहुत कठिन है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं बसंत बिहार में रहती थी और मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे अंकल जी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो मेरे अंकल जी को कैंसर था और उनकी डेथ हो चुकी है। इसीलिए अभी मैं इधर-उधर ही भटक रही हूँ संगत जी। बस कोई रास्ता नहीं मिल रहा है अभी मुझे, ना मेरे पास रहने का कोई ठिकाना है, ना खाने के कोई पैसे हैं, कुछ भी नहीं है। बस अभी ऐसे ही भटक रही हूँ संगत जी, बस ऐसे ही भटक रही हूँ। बस इतना है कि गुरुजी की कृपा है
और गुरुजी का मेरे सर पर हाथ है और गुरुजी मेरे साथ हैं। तो बस गुरुजी रास्ता दिखाएँगे संगत जी, और गुरुजी आगे क्या जीवन में करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन संगत जी अभी मैं भाई के घर पे आई हुई हूँ और उनके घर पे हूँ। मुझे खुद को भी बहुत अलग-सा महसूस होता है कि मैं यहाँ पे आके बहुत परेशान हूँ। और सॉरी संगत जी, मैंने मंत्र जाप नहीं किया, गुरुजी आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अभी किस हालातों में हूँ आप तो सब जानते हैं, आप जानते हैं गुरुपा। संगत जी, मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पहले तो अपने वहाँ से मेरी बेटी की तबीयत खराब हुई तो मैं अपने भाई के घर पर आई, फिर अपने भाई के घर पे ही रह रही हूँ संगत जी। तो संगत जी, दूसरे मतलब घर पे रहना सभी जानते हैं कि कैसा होता है, कि 2 वक़्त की रोटी भी ना फिर बहुत भारी होती है संगत जी। लेकिन कोई भी इंसान के पास चाहे उनके घर का 4 काम करे, लेकिन फिर भी किसी इंसान के पास पैसा ना हो, तो कोई भी इंसान इतना ख़ास खुश नहीं रहते। क्योंकि वो जानते हैं कि इसके पास ना तो कुछ पैसा है, ना खाने का पैसा, ना रहने का पैसा। तो वही होता है ना संगत जी, अभी तो ये हालात है मेरे कि मैं अपने बच्चों को लेके तो भटक रही हूँ, मेरे बच्चे की पढ़ाई भी ऐसे ही जा रही है। अभी मेरे जीवन में कुछ भी संगत जी ऐसा नहीं हुआ जो कि मैं कहीं एक जगह पे बैठी हूँ आराम से, जहाँ मैं रहती थी बसंत विहार में, वहाँ पे मुझे जैसे मेरे अंकल जी की डेथ होने के बाद मुझे कोई भी देखने वाला नहीं था संगत जी। मैं बहुत परेशान हो गई। यहाँ पे तो संगत जी मुझे परेशानी होने के बाद मेरे बच्चे की तबीयत खराब, तो मुझे यहाँ आना पड़ा संगत जी। फिर मैं यहाँ आई हूँ तो मेरा बच्चा सब कुछ जानता है, मेरी मजबूरी है संगत जी कि बस अपना वक़्त काट रही हूँ। लेकिन उस वक़्त में संगत जी सबके ताने भी सुनने पड़ रहे हैं और सबकी बातें भी सुननी पड़ रही हैं। लेकिन संगत जी मैंने फिर भी हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे गुरुजी पे विश्वास है कि मेरे गुरुपा कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकालेंगे कि दुनिया वाले नज़ारे देखेंगे। बहुत अच्छा वक़्त आएगा, बहुत अच्छी राह मिलेगी, लेकिन अभी समय जो है वो ख़राब है गुरुपा। लेकिन मैं गुरुपा से यही कहना चाहती हूँ कि गुरुपा मुझे इतना शांत रखना कि मैं किसी के बारे में कुछ बुरा ना बोलूँ, ना गलत बोलूँ, ना किसी को कुछ भी ना बोलूँ, है ना? तो संगत जी मेरे को सहन शक्ति देना गुरुपा कि मैं दुनिया के अत्याचार सह कर भी मतलब मैं अपने बताए हुए आपके बताए हुए रास्ते पर चलूँ। संगत जी मुझे बहुत दुःख होता है, क्योंकि मेरे भैया-भाभी क्रिश्चियन हैं, मुझे हर चीज़ से रोक-टोक करते हैं कि आप ये मत करो, ऐसा मतलब ये बाबा सब ढोंगी हैं, इनके चक्कर में फँसे हो, कौन-सी इसे इस चीज़ों में फँसे हो और ये सब चीज़ों को नहीं मानो, हमारे साथ प्रार्थना में बैठो। संगत जी हम झूठ नहीं बोलते, हम प्रार्थना भी करते हैं उनके साथ में, क्योंकि हमारा दिल जानता है और हमारा मन जानता है कि हर रूप में गुरुजी ने हमें मिलते गुरुजी जहाँ पे भी जाती हूँ, मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरुजी मेरा साथ देते हैं संगत जी, और मेरा साथ देते हैं। गुरुजी मेरा साथ देते हैं और गुरुजी मुझे इतना सँभालते हैं संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। बस पूछिए मत संगत जी। मेरी ज़िंदगी में संगत जी इतना उतार-चढ़ाव चल रहा है। बस मैं गुरुजी से यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे बस जल्दी कोई राह दिखाओ, ताकि मैं अपनी राहों से ना भटकूँ। हे मेरे गुरुपा, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बस मेरी मजबूरियों से संगत जी आप सभी जानते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को लेके ही परेशान होती है। और आपको सबको पता है कि माँ
बच्चे के लिए इतना परेशान होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा। अब किसी के घर में संगत जी ऐसे होता है, अपने घर में इंसान कैसे भी खाता है, कैसे भी पीता है, कैसे भी रहता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन संगत जी जब संगत जी जैसे लोग करते हैं ना कि ऐसा होगा, वैसा होगा, हमारे घर में ऐसे नहीं करना, हमारे घर में वैसा, अजीब सा दुःख लगता है संगत जी, अजीब से परेशानी होती है। और हम लोग इतने इतने भी हैं कि अभी अपने आप को ये सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, 2 वक़्त की रोटी हमें मिल रही है, हमें यहाँ पर तो हम जैसे वो कहते हैं संगत जी, हमें वैसे ही करना पड़ेगा और इससे ज़्यादा तो संगत जी हम नहीं कुछ करेंगे। क्योंकि संगत जी हमारे साथ गुरुपाँ हैं। गुरुजी आप जल्दी ही हमारा बंदोबस्त करना ताकि हम अपना रहना, अपना खाना ठिकाना कर सकें। क्योंकि संगत जी इस टाइम पे हमारा साथ देने वाला ना कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। एक हमारे पति थे और हमारी बेटी और हम थे, हमारा छोटा-सा परिवार अपनी दुनिया में खुश थे। लेकिन मेरे अंकल जी को कैंसर था तो इस चीज़ में हमारी बर्बादी कुछ ज़्यादा हो गई। लेकिन फिर भी संगत जी अंकल जी ठीक नहीं हुए। संगत जी बस यही है कि हम अभी बस पथरीले रास्ते पर चल रहे हैं, जो कि हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, जो हमें ऐसा नहीं है कि लोग अपने घर में रख रहे हैं तो कुछ खुशियों के साथ रहते हैं। नहीं संगत जी 4 काम करते हैं तो 2 वक़्त की रोटी खाते हैं संगत जी, और उससे पहले भी खा लेते तो मतलब ऐसे संगत जी वही मिलते हैं। और बच्चा मेरा मुँह देखता है संगत जी, तो फिर मुझे रोना आता है संगत जी। फिर मैं रोती हूँ तो मेरा बच्चा मुझे बोलता है, "मम्मी आप ऐसे रोओगे तो मैं आपकी आँखों में ना आँसू नहीं देख सकता।" तो संगत जी अभी बस यही है कि कहीं भी जाएँ, सॉरी संगत जी, कहीं पे भी जाएँगे तो अपनी 2 वक़्त की रोटी झाड़ी-पोछा करके तो खाएँगे, क्योंकि संगत जी आप सभी जानते हैं कि मैं इतनी पढ़ी-लिखी नहीं हूँ। मैं इतनी पढ़ी-लिखी नहीं हूँ, लेकिन बच्चे के खातिर तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ ना। लेकिन हाँ, मेरे भाई अच्छे हैं, मेरी भतीजी है वो अच्छी है, लेकिन थोड़ा-सा बस भाभी है ऐसी है। गुरुजी उनको भी खूब आशीष दें, ऐसा कुछ नहीं है, पर हम किसी को बुरा नहीं कह सकते। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें इस टाइम पे पनाह दे दी तो वो बहुत बड़ी बात है। और भी मेरे बहन-भाई हैं, संगत जी सबने मुँह मोड़ लिया है और आज ये सब कहते हैं कि गुरुजी बस मुझे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, इनकी आँखों के सामने बस मुझे इतना कर दो कि ये भी एक दिन तारीफ़ करें गुरुजी के, हाँ, जो जिसको जो मानती है वो बहुत अच्छे हैं। ये मतलब बहुत विश्वास करें, सब लोग विश्वास करने लग जाएँ, वाह गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये लोग ये ना कहने पाएँ कि नहीं वो एक बहू है, ढोंगी बाबा है, ये है, वो है, ऐसे ही लोग कहते हैं। मतलब ये दुआ करना मतलब ये दुआ है, ये हम मंत्र जाप करने देते हैं। ना ही कोई चीज़ जो गुरुजी से हमें पता चलती है, उन चीज़ों को फ़ॉलो करने देते हैं, कुछ भी नहीं संगत जी, बस हमारे हमसे बस यही कहते हैं दुआ करो, प्रार्थना करो। लेकिन हम उन दुआओं में भी संगत जी इतना जानते हैं कि हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी किसी भी रूप में याद करें संगत जी, हमारे गुरुजी हैं। संगत जी बस मेरे बच्चे के लिए और यही आराधना करना कि हमारा ठिकाना अच्छे से हो जाए और हमें जिस चीज़ की कमी है उन उस चीज़ की कमी गुरुजी किसी न किसी रूप में आके हमारी मदद करें। हमारा खुद का ही छत्र छाया लेके हम रहें। हम जिस नौकरी की जो बात चल रही है, वो नौकरी गुरुजी की कृपा हो तो वो मिल जाए। संगत जी रोज़ हर चीज़ के ताने सुनने पड़ते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है कि नौकरी देखो, ये करो, ऐसे बैठने से नहीं चलेगा,
वह आप भी के लिए मतलब बच्चों के लिए आप भी करेंगे सब कुछ। आपकी बच्चे की पढ़ाई, आपके बच्चे की ट्यूशन फीस है, आपके बच्चे का खाने का खर्चा है। संगत जी मेरा बच्चा बसंत बिहार में पढ़ता था, लेकिन ये है वहाँ हम रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मेरी बेटी जो है बीमार पड़ जाती है पापा को याद करके, इस वजह से हम वहाँ नहीं रह पा रहे हैं संगत जी। अब मैं यही सोचती हूँ कि कैसे भी करके मेरे बच्चे को हिम्मत और शक्ति दीजिएगा। मुझे दुःख ना उठाने पड़े संगत जी, लेकिन मेरे बच्चे को बस सही राह मिल जाए, ताकि एक मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करे, गलत संगतियों से बचाना गुरुपा, गलत राहों से बचाना मेरे बच्चे को। और मेरे गुरुपा मेरा क्या आप ही का नाम रोशन हो मेरे गुरुपा, हे मेरे गुरुपा, आप तो सब जानते हैं। मैं क्या बताऊँ, मतलब मेरी मेरी तो कुछ बताने की औकात भी नहीं है गुरुपा। आप नहीं तो पता नहीं मेरा और मेरे बेटे का क्या हाल होता संगत जी। बस यही है कि इन लोगों ने मुझे पनाह दे रखी है, उस चीज़ का एहसान है। मगर बस मैं बहुत दुखी हूँ संगत जी, बहुत दुखी हूँ। रोज़ाना भाभी आती हैं, तो वो भी अपनी अलग-अलग बातें बोलती हैं। कुछ थोड़ा बहुत होता है तो बच्चे को भूख लगता है, तो बच्चा अपनी मर्ज़ी से तो लेके खा ही लेता है ना कुछ संगत जी। चाहे मेरा बच्चा मतलब कुछ खा लेता तो मुझे उसी में खुशी मिलती है संगत जी। लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि चलो मैं भी खाऊँगी तो मैं नहीं खा के बच्चा मेरा खा लेगा, तो मेरे बच्चे का पेट भर जाएगा, क्योंकि मैं तो माँ हूँ संगत जी। मैं तो माँ हूँ, बस यही लाइफ़ चल रही है। जहाँ कहीं भी जाती हूँ संगत जी, आप लोग यकीन नहीं करोगे, गुरुपा मेरे साथ होते हैं, मेरी मदद करते हैं, मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन संगत जी बस इतना पता है ज़िंदगी में कि वो ज़िंदगी नहीं होती है संगत जी, जिसमें पति साथ ना हो। संगत जी, जब मुझे मेरी बेटी दिखती है तो अभी मेरे पति को 1 महीना, जब मेरी बेटी संगत जी काम करती है और मतलब मेरी बेटी खुद करने लग जाती है। मेरी बेटी कहती है मम्मा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा वक़्त है, आज हमारा वक़्त ऐसा है तो कोई बात नहीं। संगत जी, मेरा बच्चा इतना समझदार है कि एक बार को अगर भूख भी लगती है ना संगत जी, तब भी एक बार के भूख को मारता, कहता है नहीं मम्मी कोई नहीं, आप खाओगे तो मैं खाऊँगा। लेकिन संगत जी वही है ना कि मतलब वहाँ पे मतलब भाई के साथ भी थोड़ा-सा संगत जी होता है, लेकिन पीछे होता तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि संगत जी हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी के घर में झगड़ा हो, क्योंकि हम अपना वक़्त काट के चले जाएँगे, हम कोई हमेशा के लिए थोड़ी ना है यहाँ पे। बस इतना ही है कि गुरुजी हमारा जल्दी से बंदोबस्त करवा दो प्लीज़ गुरुपा। आपके बच्चे बहुत मुसीबत में हैं, आपको अपने बच्चों को इस मुसीबत से निकालिए मेरे गुरुपा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि अपने बच्चे के सामने किसी के मुँह से जब मैं सुनती हूँ और 4 बातें जब मैं सुनती हूँ, मेरा 4 बात मेरा बच्चा सुन के उदास होता है कि नहीं मम्मी मैं आपकी आँखों में आँसू नहीं देख सकता। हमारे हालात ऐसे मतलब कि हम किसी का इतना सुनेंगे, लेकिन संगत जी मेरे पास बेटे ससुराल से मुझे कोई सहारा नहीं है। तो इन्होंने ही पनाह दे रखी है, तो संगत जी मेरे बेटी है, कोई काम जैसे छोड़ के चल जाए तो संगत जी मैं अपने बच्चे को लेके कहाँ मैं रोड पे भटकूंगी, इसीलिए मुझे सब कुछ सहना है संगत जी। बस बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों में मैं चल रही हूँ अभी। अभी मुझे राह नहीं मिली है। मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी मुझे राह दिखाओ, क्योंकि मेरे गुरुपा आप सोचो कि मेरे बेटी अनसुना कर रही है, मेरी बेटी आप तो सब कुछ जानते हैं गुरुपा, इनके घर में कोई भी चीज़ होती है वो उसको फेंक के आओ, हमारे घर में नहीं जानते, हमारे घर में ये नहीं होता। संगत जी
नहीं हम नहीं हम लाते अपने घर से कोई चीज़, क्योंकि ये लोग क्रिश्चियन हैं, अपनी दुनिया में खुश रहते हैं, तो क्या दुआ नहीं कर सकती हो तुम, प्रार्थना नहीं कर सकती हो तुम, ऐसे बैठी रहती हो। संगत जी, मेरा मन नहीं करता कि ऐसे, इसीलिए मैं ज़बरदस्ती करती हूँ कि मुझे मेरे गुरुपा से बात करने, गुरुपा से हर चीज़ कहने में अच्छा लगता है संगत जी। संगत जी, मेरा बहुत दम घुट रहा है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, बस मेरी मदद कीजिएगा मेरे गुरुपा। अभी मेरा दिमाग भी कुछ काम नहीं करता है संगत जी, मेरा बड़े मंदिर जाने का बहुत मन है, लेकिन मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मेरे पास संगत आंटी हैं, वो मुझे मिले हैं, वो मुझे बहुत ही हिम्मत देते हैं। जब कोई मुझे रास्ता नहीं मिलता है संगत जी, उनसे बात करती हूँ, वो साधना आंटी है उनका नाम, और मैं उनसे बात करती हूँ, उससे ना संगत जी मन हल्का हो जाता है थोड़ा-सा, फिर मैं शांत हो जाती हूँ संगत जी। हँसने लगती हूँ, और फिर मेरा बच्चा सुनता है, फिर मतलब तो धीरे-धीरे, मतलब मैं यही कहती हूँ, गुरुपा प्लीज़ बस रास्ता बना दीजिए कि मुझे जॉब मिल जाए गुरुपा, ताकि मैं अपने बच्चे को लेकर अपने छोटे से घोंसले में कहीं रह लूँ। जितनी मेरी औकात है, उसी औकात के अनुसार मुझे कमरा दिलवा दीजिए गुरुपा, ताकि मैं अपने रहना लग जाऊँ गुरुपा। और क्योंकि संगत जी, दुनिया में सब कुछ है, लेकिन एक पति नहीं है तो संगत जी कुछ भी नहीं है। इतना मुझे पता है, तो लेकिन संगत जी, मैं ये भी नहीं कहती कि ऐसा हो गया, कि वैसा हो गया। अ, मतलब जो हुआ अच्छा हुआ, तो या बुरा हुआ ये मुझे नहीं पता। तो संगत जी, बच्चा तो बच्चा ही होता है, कभी मेरी बेटी बाहर की चीज़ माँगती है, और तुरंत मेरी भाभी कहने लगती हैं कि बेटा, इतना इतना मतलब नहीं कुछ कर पाऊँगी तो मैं घर का खाना देती हूँ, वही काफ़ी है तुम्हारे लिए। लेकिन ये सब तुम अब बाहर ये चीज़ें नहीं मैं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं आप लोगों को इतना मैं और सपोर्ट कर पाऊँगी। तो मैंने कहा, नहीं भाभी, कोई नहीं, वो बच्चा है, उसे समझ नहीं आता, ठीक है, कोई नहीं, उसने माँग लिया, अब नहीं माँगेगी। मैंने अपनी बेटी को समझाया संगत जी, मेरे आँसू निकल आए। मैंने अपनी बेटी को समझाया, बेटा ऐसे ना मम्मा बहुत सारी चीज़ें खिलाएँगी, लेकिन ना अभी आप ना ऐसी चीज़ें ना माँगा करो, ठीक है? तो आप ऐसी चीज़ें माँग मतलब मम्मी पास पैसे नहीं हैं, हम इनके घर में 2 वक़्त का काम करते हैं, 2 वक़्त की रोटी खाते हैं बस। अपना पेट भर जाता है, कम से कम हमें तो पनाह तो मिली हुई है। अगर कोई गुस्सा हो गया तो फिर हमसे कहने लगे जाओ, तो हमने कहा बेटा हम कहाँ जाएँगे? हम तुम्हारे मेरे ससुराल वाले तो कोई सपोर्ट नहीं करते, है ना? तो हमें तो मतलब स्ट्रॉन्ग बनना है, यहीं से बनना है, ये वो अपने बच्चे को मतलब अपने तरीके से समझा रहे थे हम संगत जी। बस अभी यही तलाश है कि मुझे जल्दी से काम मिल जाए कहीं पे, तो मैं काम कर लूँगी संगत जी। मैं ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं हूँ, बस यही है कि गुरुजी का आशीर्वाद है, वो मेरे साथ हैं संगत जी, और मैं अपना एक छोटा-सा आशियाना में रहूँ और गुरुजी की महिमा करती रहूँ। मैं किसी की क्यों सुनूँगी संगत जी, क्योंकि मैं जिसको मानती हूँ, मैं उसी के साथ अपना जीवन पूरा करूँगी। जो करेंगे गुरुजी करेंगे संगत जी, जो भी करेंगे अच्छा-बुरा जैसा भी है संगत जी, वो गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी को सब पता है संगत जी। मैं तो ये कहती हूँ, गुरुजी इनको खूब आशीष देना, इनके घर पे हम किसी बात की कमी ना आए, हर चीज़ के भंडार भरे रहें गुरुपा, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत पनाह दी है गुरुपा। तो मेरे गुरुपा सबका भला करें, सबका भला करें गुरुपा। सबके ससुराल वाले हैं, उन्होंने तो ये भी फ़ोन करके नहीं पूछा कि तू अपने बच्चे को लेके कहाँ गई है, कहाँ है तू?
कौन-सी जगह है, कौन-सी जगह नहीं है, रोड पर है, घर में है, कहीं अपने भाइयों के पास है। छोटा भाई है संगत जी, उसके लिए भी संगत जी, उसकी भी जी नियम क्या है, उसका दिमाग क्या नहीं, हमें नहीं पता। लेकिन संगत जी उसने मतलब मुझे मना कर दिया कि बहन मेरे घर पे तो मत आना, क्योंकि आप जानते हो कि मेरे घर परिवार कैसा है, तो संगत जी इसीलिए उसके हम घर पे नहीं जाते हैं। बस एक बड़े भाई हैं, 2-3 बहनें हैं हम। वो अपनी दुनिया में मस्त रहती हैं, वो भी फ़ोन-वोन कुछ नहीं करती हैं, ना ही कभी पूछती हैं कि तुम अपनी बेटी को लेके कहाँ है और कहाँ नहीं। संगत जी, हम अपने घर में सुखी होते थे, नाश्ता पानी किया, फिर अपने जो दिल किया वो खाया पिया। अब जो खुशियों से भरे परिवार को पता नहीं संगत जी किसकी नज़र लगी और किसकी नहीं। कुछ नहीं पता संगत जी, कुछ भी नहीं पता। बस इतना कहना चाहती हूँ कि संगत जी, जिसके साथ मतलब बुरा है, भला है, उसका पति है ना, तो उसकी बस हमेशा कदर करना, क्योंकि संगत जी एक पति ऐसा होता है जिससे हमारी पहचान होती है संगत जी, जिससे दुनिया में हमें कोई जानने वाला होता है, कोई पहचानने वाला होता है। तो संगत जी, अभी मैं चोरी-छुपे इतना ही सत्संग शेयर करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि अभी सबका आने का टाइम हो रहा है, इसीलिए मैं इसी सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।